पावन पुनीत तीर्थ क्षेत्र संवेद शिखर जी, जिसके विषय में आप सब लोगों को थोड़ी थोड़ी जानकारी है, पर विधिवत जानकारी जो हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से हमारी आम जन तक पहुंचे। पीड़ा तब होती है जब पावन तीर्थ के ऊपर पर्यटन स्थल बनाने की तैयारी होती है। पावन तीर्थ में और पर्यटन स्थल में बहुत अंतर होता है। पावन तीर्थ एक पुनीत और आस्था का केंद्र होता है, जहाँ पर हमारे वेशभूषा, हमारा आचरण एकदम शांति और मंगलमयता की तरफ जाता है। पर वहीं यदि हम पर्यटन की बात करते हैं तो पर्यटन एक ऐसी व्यवस्था हो जाती है जहां हम उन्हें भोग विलासता की ओर ले जाते हैं। जैनों को और जैन धर्म के लिए जहां और जैन धर्म के अंदर भोग विलास इत्यादि का परहेज बताया है, जितना हो सके उतना त्याग और त्याग की महिमा से मोक्ष बताया है। ऐसे ही पावन धरती हमारी संवेद शिखर जी है। संवेद शिखर जी से अनेक तीर्थंकर त्रिकाल में, कालों के काल में, अनादि से सनातन तक की यदि हम बात करते हैं तो कई तीर्थंकर हमारे मोक्ष गए और वही 24 तीर्थंकर आज हमारे लिए पूजनीय है। ऐसी पावन धरा को पर्यटन क्षेत्र बनाने का सागर जैन समाज पुनर्जोर से विरोध करती है। और हमेशा आज यदि हम बात करते हैं कि हमारे बीच में आज बहुत अच्छी सरकारें हैं, भाजपा सरकार हमारे बीच मध्य प्रदेश में है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यह आस्था को मानने वाली सरकार है। ये वही सरकार है जिसने आज उज्जैन को किस तरह से सजाया। ये वही सरकार है जिसने बनारस को बहुत अच्छे तरह से हमारे बीच में आस्था का केंद्र पुनः स्थापित किया। मैं आज आप सभी लोगों के माध्यम से सागर जैन समाज की ओर से, महासभा की ओर से, उन सभी लोगों से आग्रह और अनुग्रह करना चाहता हूं कि ऐसा कोई निर्णय हमारी ये सरकार ना करे जिससे हमारे जैन समुदाय को पीड़ा हो। पीड़ा का विषय तब आता है जब पावन पुनीत तीर्थ के ऊपर आप पर्यटन स्थल बनाएंगे, तब वहां पर बहुत सारे छोटी छोटी सी चीजों को आप केवल और केवल इसलिए कि पर्यटन को बढ़ावा हो, सरकार को रेवेन्यू मिले, इन चीजों को लेके आप वहां स्थापित करेंगे। और स्थापित करते समय वहां पावनता का ध्यान नहीं रहेगा, पवित्रता का ध्यान नहीं रखा जाएगा। पर्यटक और सैलानी जो आते हैं उनको नहीं पता कि आपके मंदिर के अंदर जूते पहन के जाना है या जूते उतार के जाना है। उनको नहीं पता कि ऊपर हमको किस तरह का भोजन करना है, किस तरह का भोजन नहीं करना है। आज यदि हम बात करें तो भक्ष अवक्ष के लिए हम लोग मानते हैं कि हम ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे, परंतु वहाँ किन किन तरीके की चीज़ों को अपना 3 स्टार रेस्टोरेंट भी वहाँ खुलेंगे, 5 स्टार होटल्स भी वहाँ पे पहुँचेंगे, पहाड़ के ऊपर लोगों के रुकने की व्यवस्था की जाएगी और गेस्ट हाउस वगैरह छोटे छोटे तैयार हो जाएंगे। इनसे वहाँ की पावनता और पवित्रता पर बहुत असर पड़ेगा। एक क्षेत्र हमारे बीच से केदारनाथ पर पर्यटन की स्थिति को हमने करने की कोशिश की। आखिरकार हमें वह भयावहता, प्रकृति का रोष भी हमें देखने को मिला कि किस तरह से हम प्रकृति को रुष्ट कर बैठते हैं। हमारी पावनता और हमारी श्रद्धा ही हमारे इस शेष को लेकर चलती है। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अपनी यह बात रखना चाहता हूं और एक छोटी सी अपील अपने पूरे सागर शहर से करना चाहता हूं कि जब बात आपस में विपदा की आती है तो सकल समाजें एक साथ खड़ी हो जाती हैं। विपदा वाली बात को यदि हम माने तो ये एक प्रकार का संकट ही हम इसको मानते हैं कि हमारे लिए विरोध करना पड़ रहा है। जहां हम अनुरोध करते थे, निवेदन करते थे, आज उन सरकारों का हमें विरोध करना पड़ रहा है, सड़कों पर वापस आना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में मैं जैन समाज और जैनेतर समाज जो आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, हम सभी की शादियों में, सभी की सगाइयों में, सभी के बुरे समय में एक साथ खड़े होने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि जैन समाज यदि आज अपने प्रतिष्ठान बंद करके सामान्य रूप से अहिंसा प्रकृति के साथ, मौन जुलूस के साथ अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है, मैं अपील करना चाहूंगा सागर शहर की पूरी सकल समाजों से, पूरे जन समुदाय से, यदि जब हमारा जुलूस निकले केवल उतने समय के लिए सांकेतिक रूप से भी आप अपने प्रतिष्ठान बंद करेंगे तो यह सागर जैन समाज सदैव आपकी आभारी होगी और उस पावन पुनीत हमारा तीर्थ क्षेत्र आप सब लोगों के
लिए कृतार्थ होगा कि जब विपदा आई थी उस क्षेत्र को बचाने के लिए सागर के सभी लोग खड़े थे, न कि केवल जैन समाज खड़ी थी। सभी लोगों ने अहिंसा के प्रति चिंता की थी, तीर्थ के प्रति चिंता की थी। और मैं आप सब लोगों से इसी विनय भाव के साथ यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ कि आप सब लोग हमारी बात को सभी समाज जन तक, सभी जन जन तक और सागर के कोने कोने तक इस बात को पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे कि हमारा सम्मेद शिखर पावन क्षेत्र है, इसको पवित्र स्थल घोषित किया जाए, ना कि पर्यटन स्थल घोषित किया जाए।